बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इकरा हुफाज बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, अ प्रोजेक्ट ऑफ इकरा एजुकेशन सिस्टम। लेक्चर नंबर 38, क्लास 8 मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 3, नंबर सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। आपने प्रीवियस क्लासेस में नंबर्स के बारे में पढ़ा। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं, रेशनल नंबर किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं। यकीनन ये तमाम जो नंबर सिस्टम है ये आपने पढ़ लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, उसमें हम सीखने जा रहे हैं बेस 10 सिस्टम, जिसको डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, बेस 2 सिस्टम जिसे बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, बेस 5 सिस्टम और बेस 8 सिस्टम जिसे ऑक्टल सिस्टम भी कहते हैं। हम इनको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बेस 10 सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो आप लोगों को पहले से ही आता है। कैसे, आइए देखते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है स्टूडेंट्स। अब 0 से लेकर अगर आप 9 डिजिट तक काउंट करते हैं तो इनकी तादाद जो है वो बनेगी 10। ठीक है ना। ये जो लिखा है बेस, इस बेस का जो मतलब है वो है नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स इस बेस का मतलब है, यानी बेस 10 सिस्टम में कितने डिजिट्स होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 10 हैं, इसलिए इसे बेस 10 सिस्टम कहा। डेसिमल का मतलब भी 10 होता है, तो डेसिमल सिस्टम ये अब तक हम जो काउंटिंग करते आ रहे थे 45, 39, 1033, 1 लाख, 1 अरब, ये सारे के सारे जो थे वो डेसिमल सिस्टम से रिलेटेड थे। ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद बेस, और इसको रेडिक्स भी कहते हैं। क्या मतलब है, यानी बेस 10 सिस्टम में या डेसिमल सिस्टम में कितने डिजिट्स होंगे, 10 डिजिट्स होंगे। ठीक है जी। और इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि ब्रैकेट लगाकर, और इसकी जो बेस है वो हम 10 से शो करेंगे। वैसे डेसिमल सिस्टम के लिए बेस अगर ना भी हो तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हम 10 से शो करते हैं। ब्रैकेट में वैल्यू लिखकर, जैसे 45 लिख दिया और बाहर 10, तो इसको हम पढ़ेंगे कि बेस 10 सिस्टम या डेसिमल सिस्टम। अब बेस 2 सिस्टम की जानिब बढ़ते हैं। बेस 2 सिस्टम और बाइनरी, बाई का मतलब 2 होता है, यानी इसके अंदर सिर्फ हम 2 डिजिट्स लिख सकते हैं। और वो 2 डिजिट्स कौन से हैं, एक है 0 और एक है 1। 0 और 1, ठीक है। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज भी है कि कंप्यूटर में आप जो भी टाइप करेंगे तो उसको 0 1 ही कंसीडर करता है। ठीक है, वो यही इसकी बोली जो है वो समझता है। तो बेस 2 सिस्टम में और बाइनरी सिस्टम में सिर्फ ये 2 डिजिट्स यूज़ होंगे, तो हम कहेंगे बेस और रेडिक्स, यानी नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं इसमें, 1 और 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। और इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट लगाने के बाद इसकी बेस 2 लगा देंगे। ठीक है ना। ये इसकी पहचान होगी कि ये बेस 2 सिस्टम है। बेस 5 सिस्टम को देखते हैं। सबसे पहले बेस 5 सिस्टम में कौन से डिजिट्स आने चाहिए, तो स्टार्ट हमने 0 से करना है, फिर उसके बाद 1, 2, 3 और 4।
नंबर ऑफ डिजिट्स, जब आप इनको काउंट करेंगे तो ये 5 डिजिट्स बनते हैं, यानी बेस 5 सिस्टम में बेस या जो रेडिक्स होगा काउंट करने के बाद वो आएगा 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर बेस आ जाएगी 5, ठीक है। और यहाँ पर हम कोई भी नंबर लिखते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ। सपोज़ करें इस ब्रैकेट में अगर कोई भी नंबर आएगा तो वो 5 से लेस देन होगा, 5 से छोटा होगा। 4 3 2 1 2 3 4 4 2 3 2 4, 5 से छोटा होना चाहिए। 0 1 1 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरीके से जो बेस 2 सिस्टम है इसमें 2 से लेस देन डिजिट्स होंगे और डेसिमल में तो तमाम डिजिट्स आ जाते हैं। बेस 8 सिस्टम जिसे ऑक्टल सिस्टम भी कहा जाता है, तो इसमें कौन से डिजिट्स होंगे आइए देखते हैं। स्टार्ट 0 से ही होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। 8 लिखना है? नहीं लिखना, क्योंकि अगर मैं 8 लिख दूंगा तो इन डिजिट्स को जब हम काउंट करेंगे तो वो तो 9 हो जाएंगे। तो बेस मीन मैंने क्या बताया कि बेस मीन होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। बेस 8 सिस्टम में जो डिजिट्स की जो तादाद होगी वो होगी 8, 0 को इंक्लूड करना है, ठीक है ना। और इसकी जो बेस होगी, जो रेडिक्स होगी, आप जब इन डिजिट्स को काउंट करेंगे तो इनकी तादाद बनती है 8। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू होगी आपने बेस 8 के ज़रिए शो करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं एक बात ऐड करता चलूँ कि सपोज़ जैसे 2 की जो वैल्यू है, अब अगर मैंने ये लिख दी, ठीक है ना, तो इसको हमने पढ़ना क्या है? इसको हमने 11 नहीं पढ़ना है, क्योंकि बेस 2 सिस्टम में 11 तो होता ही नहीं है ना। 2 से लेस देन होंगे, तो इसको हमने पढ़ना है 0 1 1 विथ बेस 2। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको जो है 1234 नहीं पढ़ना है, बल्कि पढ़ना है 1 2 3 4 विथ बेस 5। और सेम इसी तरीके से 8 में भी यही अंदाज होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इनटू बाइनरी सिस्टम। रूल्स तो हमने सीख लिए, तो अब इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट सीखना है कि कन्वर्जन किस तरीके से होगी। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, डेसिमल को बेस 5 में कन्वर्ट करना, डेसिमल को ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो आपने एक रूल याद रखना है कि जब डेसिमल को बाइनरी में करना हो, ऑक्टल में करना हो, बेस 5 सिस्टम में करना हो, आपने डिवाइड वाला मेथड अपनाना है। दोबारा बताता चलूँ, डेसिमल को चाहे आप बाइनरी में कन्वर्ट करें, ऑक्टल में कन्वर्ट करें या बेस 5 में कन्वर्ट करें, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किस तरीके से आइए देखते हैं। तो 36 हमारे पास नंबर है जो कि डेसिमल है। 36 यहाँ हम रिमाइंडर लिख देंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट किससे करना है? जिस सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी ही बेस लिखनी है। कैसे? जैसे बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाइनरी की बेस 2 है, बेस 5 में कन्वर्ट करना है तो बेस 5 आएगी, ऑक्टल में करना है तो बेस 8 आएगी। इस वक्त हम बाइनरी में कर रहे हैं तो हम बेस 2 लिखेंगे, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 1 6 को बोरो दिया 16, 2 8 ज़ा 16। तो 2 को जब हमने 18 टाइम पढ़ा तो 36 कंप्लीट आ गया, रिमाइंडर हमारे पास आया 0, ठीक है। दोबारा 2 लेंगे, एंड तक 2 ही लेते रहेंगे, चाहे वो नंबर कंप्लीट आता है या नहीं आता। 2 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो 18 आएगा, रिमाइंडर 0,
2 का टेबल 4 टाइम पड़ा 8 आएगा और यहाँ क्या बच जाएगा 1, ठीक है, उसको यहाँ रिमाइंडर में लिख देंगे। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। और 2 का टेबल जब हम 1 तक पढ़ेंगे तो 2 आएगा और रिमाइंडर 0, ठीक है। अब चूंकि ये जो नंबर है हमारे पास ये 2 से लेस देन हो गया है तो यहाँ पर हम एंड कर देंगे और यहाँ हम एक एरो शो करेंगे, इंडिकेट करेंगे और यहाँ अपर की तरफ इंडिकेट करेंगे। और इसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा कि हम कहेंगे हैंस 36। मैंने जब कॉन्सेप्ट बताया था तो उसमें मैंने ये बताया था कि 36 जैसे लिखा है बेस 10 शो करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर शो कर देते हैं आपकी आसानी के लिए। यहाँ पर 10 लिख दिया। डेसिमल हमारे पास था और हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी में। तो यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 0 0 1 0 और 0 और बाहर लिख दिया 2। स्टूडेंट्स आपने नोट किया कि बेस 2 के जो जितने भी नंबर्स आए हैं तो ये सब देखें 0 और 1 है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बेस 2 सिस्टम में 0 और 1 के अलावा कोई डिजिट्स नहीं आ सकता। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, 1 0 0 1 0 0 विथ बेस 2, ठीक है। इसको कभी भी मिलाकर पढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा, मतलब वो चूँकि गलत होगा, कॉन्सेप्चुअल वो गलत होगा। जैसे ये लिखा ना 36 विथ बेस 10, ये 36 है, ठीक है ना, मगर इसको हमने मिलाकर नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं। 280 कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। बेस बाइनरी में लेकर आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, डिवाइड। बेस 5 में करना है तो डिवाइड, और बेस 8 सिस्टम में करना है तब भी डिवाइड करना है। 280 लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे रिमाइंडर 2, ठीक है। बाइनरी में कर रहे हैं इसलिए 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या आया 0। 2 7 ज़ा 14 2 0 ज़ा 0, रिमाइंडर क्या आया 0। 2 को 3 टाइम पढ़ा 6, 1 0 को दिया 10 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आया 0। 2 1 ज़ा 2 15 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर क्या आया 1। क्या ये रिमाइंडर आप समझ रहे हैं, जो बच जाएगा उसे रिमाइंडर कहते हैं। जैसे 2 8 ज़ा 16, 17 में से 16 निकाला तो 1 बच जाएगा, वो क्या है रिमाइंडर। 2 4 ज़ा 8, रिमाइंडर 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, ठीक है ना। तो अब इसको लिखने के लिए किस तरीके से करेंगे, यहाँ एरो शो करेंगे और ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। रिजल्ट आपके पास क्या आया कि डेसिमल नंबर था 280, ठीक है, बेस 10 से शो कर दिया। और जब हमने इसे बेस 2 में कन्वर्ट किया है तो नीचे से आपने आंसर लिखना शुरू करना है 1 0 0 0 1 1 0 0 0 विथ बेस 2, बेस लगाना ज़रूरी है, ठीक है जी। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 654, यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे। बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2 लिखेंगे। 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 14 2 7 ज़ा 14, ठीक है ना। और रिमाइंडर भी हमारे पास आ गया 0 क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया। 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, कौन बच गया हमारे पास 1 बच गया। 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया। 2 4 ज़ा 8 और 1 जो है वो नहीं आता तो 2 0 ज़ा 0, यानी 40 टाइम पढ़ा तो 80 आएगा, कौन बच गया 1। 2 को 20 टाइम पढ़ा तो कौन बच जाएगा 1, सॉरी 0 आएगा। 2 20 ज़ा 40, 0 रिमाइंडर होगा।
अच्छा, अब 2 को टेबल 10 टाइम पढ़ेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आएगा 0। 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 1। और 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए आसान है। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया, डेसिमल नंबर था 654, बेस लिख दी 10 क्योंकि डेसिमल नंबर था, ये डेसिमल सिस्टम था, बेस 10 सिस्टम था। और जब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया तो यहाँ से आंसर लिखना है 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 विथ बेस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रही होगी बात। एक और लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं और जो फिर रिमेनिंग होंगे वो आप लोगों ने खुद करने होंगे। 999। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ तो बेस नहीं है, क्या मैं इसको बेस 2 सिस्टम कह सकता हूँ? यकीनन इसका जवाब नहीं में होगा क्योंकि 999 ये तो बेस 2 सिस्टम में आ ही नहीं सकते। क्या ये बेस 5 सिस्टम होगा? बेस 5 भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 से बड़े नंबर हैं। और ये बेस 8 सिस्टम भी नहीं हो सकता क्योंकि उससे बड़े नंबर हैं। ठीक है ना, तो बेस लगाना भी ज़रूरी होगा। अच्छा जी, 999 यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे। 2 का टेबल इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 4 ज़ा 8 19 और 2 9 ज़ा 18, 1 और 9 19, 2 9 ज़ा 18, कौन बच गया भाई? 1 बच गया। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 19, 2 9 ज़ा 18, कौन बच गया? 1 बच गया। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, कौन बच गया? 1 बचा। 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा कौन बचा? 0। ठीक है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, कौन बच गया? 0। 2 को 15 टाइम पढ़ा तो 30 आएगा, कौन बचेगा? 1। 2 7 ज़ा 14, कौन बचेगा? 1। 2 3 ज़ा 6, कौन बचा? 1। 2 1 ज़ा 2, कौन बच गया? 1। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। डेसिमल सिस्टम था 999 और जब हमने इसको कन्वर्ट किया बेस 2 सिस्टम में तो 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 विथ बेस 2। जी स्टूडेंट्स, समझ में आ गई बात आपको? जी स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है। डू एक्सरसाइज 3.2, क्वेश्चन नंबर ए 2 3 4 6 8 10। तो ये इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो थे नहीं, तो ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, सॉल्व करना है। और कोई बात फिर भी समझ में ना है तो कमेंट्स के ज़रिए और मैसेज के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।